हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ABL ट्यूटर एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ के अनसॉल्व्ड पेपर। देखिए, अनसॉल्व्ड पेपर है NCERT के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित, जो क्वेश्चन बार बार पेपर में आपसे पूछे जाते हैं और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पेपर में दिए हुए हैं, आज इसी से सॉल्व करेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड पेपर से आज क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और तो पहला क्वेश्चन देखिए, आज सबसे पहले त्रिकोणमिति के क्वेश्चन उठाएंगे, जो त्रिकोणमिति के सबसे ज़्यादा नंबर गेन करता है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति के। यानी दिया है क्वेश्चन आपको, यदि a = 30 डिग्री तो 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot a स्क्वायर a का मान। तो आप लोग को ऐसे ट्रिक से भी बता सकते हैं, और आप लोग के पेपर में लेंदी विधि पूछेगा, ट्रिक से नहीं, लेकिन ये सब ऑप्शनल है, तो आप लोग ट्रिक से भी लगा सकते हैं या लेंदी विधि से। तो दो तरीके से आप लोग को बता देते हैं। तो देखिए हल कैसे करेंगे। तो 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a, तो आपको दिया है, गिवन किया, इसका मान आपसे ज्ञात करना है, यानी पूछ रहा है। तो आपको दिया है a = 30 डिग्री, a = 30 डिग्री। तो आइए a = इसका मान रखते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर, इसे tan स्क्वायर 30 अंश अपान 1 + cot स्क्वायर 30 अंश। तो आप लोग को पता होगा है कि tan स्क्वायर का मान कितना हो, tan 30 अंश का, यानी tan 30 अंश का मान देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, बस फाइंड आउट करना है। tan 30 अंश का मान 1/3, और tan, और देख लीजिए cot 30 अंश का मान, cot 30 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो कितना होता है, 3, यानी tan का उल्टा cot। अगर एक मान आपको पता रहेगा, जैसे sin का मान पता है तो cos का इजीली बता सकते हैं, और tan का पता है तो cot का इजीली बता सकते हैं, sec का पता रहेगा तो cosec का इजीली से बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये मान क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें। तो 1 + 1/3 का होल स्क्वायर अपान 1 + 3 का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं यहाँ से। तो 1 + 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, और यहाँ पे 1 + 3, तो इसका एलसीएम लेकर देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप 3, तो 3 + 1 बाई, यहाँ पर ऐड कर दीजिए डायरेक्ट 4, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। तो 4/3 और इंटू 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, मान कितना आएगा 1/3 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके पेपर में पूछा गया है प्रीवियस ईयर और 2023 का क्वेश्चन है, जो हमें पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 = cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आइए हल देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 2 cos स्क्वायर 45 -1 = cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले 2 cos स्क्वायर 45 -1 = cos थीटा। अब आप लोगों को फार्मूला पता होगा, सूत्र होता है एक cos 2 थीटा का फार्मूला। तो देखिए होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 = cos 2 थीटा। क्या होता है सूत्र, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 = cos 2 थीटा। बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अब कैसे लगेगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे आप, 2, ऐसे तुलना करा दीजिए इसको, इसको क्या आप लिख सकते हैं, cos 2 थीटा = cos थीटा। कितना लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा -1 = cos 2 थीटा -1। तो यहाँ पर थीटा की जगह मान कितना दिया है 45, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो cos
2 इंटू 45 इक्वल टू कास थीटा। तो कास यहाँ पर 2 में 45 को गुणा करेंगे तो 90 इक्वल टू कास थीटा। अब देखिए क्या कराते हैं, लेफ्ट हैंड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कास थीटा क्या करेंगे, तुलना करते हैं। यहाँ पे ऐसे कट नहीं करेंगे, अगर कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। तो 90 इक्वल टू थीटा, यानी थीटा का मान 90 डिग्री आंसर। और एक और तरीका होता है, तो देख लीजिए, और अलग तरीका, यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक अलग और तरीका देख लीजिए, जैसे 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल टू कास थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कास 45 अंश का मान आपको पता होना चाहिए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं उनका मान आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप पेपर में क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, यानी 2 कास 45 अंश का मान कितना होता है, आपको पता होगा, 1/करनी में 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कास थीटा। तो यहाँ से करा लीजिए, 2 इंटू 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1/2 और माइनस 1 इक्वल टू कास थीटा। ठीक है, यहाँ से 2 कट करा दीजिए, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 इक्वल टू कास थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि कास कितने पर मान 0 होता है, कास का, तो कास 90 अंश पे थीटा का मान 0 होता है। यानी तुलना कराएंगे तो कास 90 इक्वल टू कास थीटा। बस वही बात है कि अब क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, तो 90 अंश इक्वल टू थीटा, यानी यही मान पूछा। देखिए 2 तरीके हो गए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पेपर में अगर फार्मूला आपको पता है तो आ जाएगा क्वेश्चन, यानी साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना छोटा सवाल है, यानी हल कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। यानी ऐसे बता सकते हैं, साइन और कास जब दो रहें, ए और बी का मान अगर दोनों को जोड़ने पर कितना मान आ रहा है, 90 अंश आ रहा है, तो उन दोनों कोणों के बीच कितना हो जाएगा, 90 आ रहा है योग, तो उनका मान 0। या आपको ऐसे ट्रिक से नहीं लगाना, आपके पेपर में थोड़ा लेंदी लगाएंगे तब आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए कैसे लगाएंगे, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कास स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 72 को 90 माइनस 18 अंश। ठीक है, यानी आप लोग जब पढ़ रहे होंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे वाला जब पढ़ते होंगे, तो यानी चतुर्थांश, अगर आपको चतुर्थांश के बारे में नहीं पता होगा तो अगर आप लोग को इच्छा होगा तो हम चतुर्थांश वाले भी बता देंगे, जो क्वाड्रेंट आता है। अगर क्वाड्रेंट और त्रिकोणमितीय अगर अनुपात जिन बच्चों को आ गया समझ में, त्रिकोणमितीय का कैसा भी सवाल है एकदम उसकी धज्जियाँ उड़ा देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 18 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर 90 माइनस 18 को साइन स्क्वायर 18 अंश। तो देखिए सेम आ गया, सेम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, कट कर 0, यानी आंसर इसका कितना, तो 0। अच्छा करते हैं कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस त्रिकोणमिति के आज क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आपको, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगह पढ़ाई के लिए। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से पढ़े हैं अदर कोचिंगों में। देखिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, आज का चौथा क्वेश्चन। देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन बोल रहा है, बोल रहा है यदि साइन ए इक्वल टू कास ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी ये उठाए हैं 2023 के प्रीवियस। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी आपको दे दिया है साइन ए इक्वल टू कॉस ए, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा ही कि साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए, इसको इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ए, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इसको क्या बोला सकते हैं, हर में बोला सकते हैं इसको। ठीक है,
तो साइन ए बटे के कास ए, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 1। कैसे 1 होगा, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो साइन ए इक्वल टू कास ए हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप। ठीक है, देखिए साइन ए का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन ए होगा, और कास ए का 1 में गुणा कराएंगे तो कास ए होगा। तो साइन ए बटे कास ए आप लोग को पता होगा किसका सूत्र होता है, tan ए का। tan और 1 में भाग करेंगे तो 1, तो tan ए इक्वल टू 1। तो आपको पता होगा कि tan किस पे मान होता है 1, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो अब क्या कराएंगे, कंपेयर करा देंगे, तो a इक्वल टू 45 अंश। देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक का। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 5, यदि कास ए इक्वल टू 7/25 तो tan ए प्लस काट ए का मान, यानी दे दिया यदि कास ए इक्वल टू 7/25 तो tan ए प्लस काट ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरी पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। तो कास ए इक्वल टू 7/25, ठीक है। तो आपसे फाइंड आउट करना है tan ए प्लस काट ए। तो पहले आप क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी, ठीक है। तो आपको पता होगा ही कि पाइथागोरस का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो उसका फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। या इंग्लिश में बोल सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल वर्ग प्लस बेस का होल वर्ग, ठीक है। या इसको देखिए लाल बटा कक्का एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो लाल बटा कक्का या इसको बोल सकते हैं PB/P बटे के HH/B, यानी लाल बटा कक्का। जो लोग हिंदी वाले मीडियम वाले होंगे लड़के, तो लाल बटा कक्का यानी लंब बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण, लंब बटे के आधार, इसका मान होता है। और PB/P का और HH/B का मतलब होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बेस, ठीक है। और इसको याद करने का, जैसे इसको यल बटे, जैसे लंब कर्ण आधार कर्ण लंब आधार है, तो इसको याद करने का जैसे लाल बटा का आप लोग इजीली याद कर लिए हैं, तो इसको क्या याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद करने का ट्रिक होता है। जैसे लाल बटा कक्का को याद करते हैं वैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो देखिए ये वाला पहला अनुपात होता है साइन का, तो साइन ए इक्वल टू लंब बटा के कर्ण, और कास का निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, और tan का निकालेंगे तो लंब बटे के आधार। इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। कोसेक का पूछेगा तो कोसेक का कर्ण बटे के लंब, सेक का पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, काट का मान पूछेंगे तो आधार बटे लंब, ठीक है। तो आपसे क्या मान दे दिया, कास ए, यानी कास ए इक्वल टू 7/25, ठीक है। तो देखिए आपको बताएं कि आधार बटे कर्ण होता है किसका मान, कास का मान। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बटे के या बी बटे एच। तो इस समकोण त्रिभुज में रखते हैं मान को, यानी ए बटे के, तो ए आधार का मान 7 और कर्ण का मान 25, यानी लंब का मान हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोग को पाइथागोरस का प्रमेय पता होगा, यानी क्या होता है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो मान रखते हैं कर्ण का मान कितना दे दिया, 25 का होल वर्ग इक्वल टू लंब का मान हमें फाइंड आउट करना है,
और आधार का मान कितना दे दिया 7 का होल वर्ग। ठीक है, तो 25 का वर्ग करेंगे तो 625 और लम का मान निकालना है और 7 का वर्ग करेंगे तो 49। तो 625 में से 49 घटा देंगे आप लोग तो लंब का मान निकल जाए, लंब के वर्ग का। तो यहाँ से मान घटाइए इसको, तो 5 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे कैरी कराएगा, तो 6 हो गया और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 7, कितना बच गया 576 इक्वल टू लंब का वर्ग। इधर लंब का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, कितना 24, लंब का मान 24। यानी आप लोग को अगर त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ते होंगे तो ट्रिपलेट होता है, यानी 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना। तो देखिए अब इसका मान पूछ रहा है आपसे, यानी किसका मान tan a प्लस cot a का मान। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से आप लोग tan a का मान निकालेंगे तो tan a का मान कितना होता है, देखिए लंब बटा के, इसको क्या लिख सकते हैं लंब बटा के आधार प्लस लंब बटा आधार, और cot a का मान, काट का अगर मान पूछे आपसे तो क्या बोल सकते हैं आधार बटा लंब, तो आधार का मान आधार बटा के लंब। यानी tan और cot एक दूसरे क्या होते हैं व्युत्क्रम होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो tan लंब बटे का आधार, तो लंब का मान 24 और आधार का मान 7, यहाँ प्लस करेंगे आधार का मान कितना है 7 और लंब का मान 24। ठीक है, तो यहाँ से क्या कराइए आप लोग, देखिए यहाँ पे 24 × 7, अब आपको आना चाहिए तो 7 का 7 में यहाँ पे कट जाएगा, तो 24 का 24 मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना आ जाएगा 576 और प्लस 24 से 24 कट जाएगा तो यहाँ 49। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 6 9 में 5 और 7 4 12 और यहाँ पे 6 अपान 24/7। ठीक है, तो यहाँ पे 625 अपान 28 और 7 9 14 2 16, कितना मानेगा 625 बटे के 168, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन बताए होंगे, और आगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले त्रिकोणमिति के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं पहले उनको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगने लगे पढ़ाई में, किस प्रकार से क्वेश्चन लगाते हैं और किस प्रकार से पेपर में बार बार क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोग से पूछते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए अनसॉल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए थे 2023 के, जो अभी पिछले साल बीता है, और उसी का सब क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अभी तो 5 ही क्वेश्चन हुआ है आज टाइम के अभाव में, और कल अगले